फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। लुधियाना में कोर्ट परिसर में हुए धमाके में 2 की मौत। सीएम चन्नी ने कहा, हमले के पीछे देश विरोधी ताकतें। लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका होने से महिला समेत 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। इस धमाके में एक दीवार भी गिर गई। धमाका इतना तेज था कि काफ़ी दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई दी। पुलिस की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। इस मामले की जाँच जारी है। लुधियाना कोर्ट की तीसरी मंजिल में हुए इस ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। धमाका होते ही कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस धमाके के पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ है। उन्होंने यह भी कहा कि बेअदबी मामले के बाद अब धमाके के जरिए साजिश रची गई है, इसलिए पंजाब के लोगों को सावधान रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के करखियाव में गुजरात के बनासकांडा जिला दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड की बनास डेयरी का शिलान्यास करने के साथ क्षेत्र को 2095 करोड़ रुपए की लागत वाली 27 विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। पिछले 10 दिनों में मोदी की यह वाराणसी की दूसरी यात्रा है। इससे पहले 13 दिसंबर को उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। अखिलेश यादव ने आज की रैली कैंसिल की। ट्वीट की कोविड निगेटिव रिपोर्ट। अखिलेश ने अपनी कोविड निगेटिव रिपोर्ट ट्विटर पर पोस्ट की है। उन्होंने कहा, चूंकि उनके परिवार के सदस्य संक्रमित हुए हैं, इसलिए वे एहतियात के तौर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी आज की रैली कैंसिल कर दी है। उन्होंने कहा कि पत्नी और बेटी के कोविड पॉजिटिव आने के बाद वे अगले 3 दिन तक सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहेंगे। अपने ट्वीट में सपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं और उनसे पूरे जोर शोर से राष्ट्रीय लोकदल के साथ संयुक्त रैली में हिस्सा लेने की अपील की है। नितिन गडकरी का ऐलान। गाजियाबाद से लखनऊ तक बनेगा नया ग्रीन एक्सप्रेस वे। 10 दिन में होगा भूमि पूजन। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पहले चरण में लखनऊ से कानपुर का 10 दिनों में भूमि पूजन होगा। दूसरे चरण में ग्रीन एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मॉनिटरिंग सेंटर बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लखनऊ से गाजियाबाद के बीच नया ग्रीन एक्सप्रेसवे बनेगा। एक्सप्रेसवे पहले चरण में लखनऊ से कानपुर का होगा। गाजियाबाद से कानपुर के बीच दूसरे चरण में ग्रीन एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। भारत ने रचा इतिहास। लगातार दूसरे दिन प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर बनाया रिकॉर्ड। भारत ने पहली बार रिकॉर्ड बना दिया है कि 24 घंटे के भीतर 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया। भारत ने गुरुवार को इतिहास रचते हुए 24 घंटे के भीतर लगातार दूसरा अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके साथ ही भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जब 24 घंटे के अंदर 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ हो। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली है और 150 से 500 किलोमीटर के बीच टारगेट को तबाह कर सकती है। सरकारी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है।